Hello student, I hope you all are doing well. I welcome you all to in my channel. So in this channel we'll going to discuss each and everything of the physics subject. If you don't have any knowledge of the physics, so don't worry, I'm going to teach you each and everything from the root level. In this video we are going to discuss the syllabus of Maharashtra State Board and some basic topics of the chapter 1. So our first topic is rotational dynamics, second lesson is mechanical properties of fluids, third one is kinetic theory of gases. Look, each and every topic requires some basic knowledge, but if you don't have any knowledge of that particular topic, so don't worry, before starting that topic I am going to teach each and every basics of that particular topic. And guys, please like, share and subscribe this channel to get latest update of the syllabus. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लेसन दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स. Yes, we are going to start with our first lesson that is rotational dynamics. रोटेशनल डायनामिक्स, उसके पहले आप लोगों को जो 11 का जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों ने 11 का नहीं भी पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो. क्लियर है? अब फर्स्ट है कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ तकलीफ ना हो. फर्स्ट है व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, फिर काइनेमेटिकल इक्वेशंस है और लास्ट रियल एंड सूडो फोर्स. सो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन देखो, सर्कुलर मोशन यानी कि क्या आप लोगों ने हर डे टू डे लाइफ में हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व किया हुआ है. फैन चालू करते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है. अपनी सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थ किसके अराउंड गोल गोल घूमती है, सन के. क्लियर है? तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर कोई दूसरे पार्टिकल के या कोई दूसरे बॉडी या फिर कोई दूसरी एक्सिस के अराउंड सर्कुलर पाथ में अगर ट्रैवल करती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन. यहाँ पे देखिए, पार्टिकल रिवॉल्व अलोंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ सर्कल. यहाँ पे ऑब्जर्व किए, यहाँ पे ये देखो 3 सर्कल है. यहाँ पे प्लैनेटरी सिस्टम में भी क्या होता है, ये सन है, सन के आजू बाजू ये ऑर्बिट्स में सारे ऑर्बिट सर्कुलर मोशन की जो मोशन करते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसके सन के आजू बाजू अर्थ और बाकी के प्लैनेट गोल गोल घूमते हैं. मतलब और वो जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पे उसका जो पाथ डिसाइडेड रहता है. ये वाली फिगर में ऑब्जर्व कीजिए, ये रेड बॉल जो है ये फिक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है. ये फिक्स पॉइंट के आजू बाजू ये सारे तीनों चीज़ें गोल गोल घूम रही है, तो उसको बोलूँगा मैं सर्कुलर मोशन. क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ों को पार्टिकल इमेजिन करो और ये पार्टिकल जो है ये सर्कमफरेंस में घूम रहे, ये सर्कल का ये सर्कमफरेंस अलग है, ये सर्कल का सर्कमफरेंस अलग है. सारे चीज़ें एक सारे पार्टिकल अपने खुद के एक फिक्स पास पे गोल गोल घूम रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. और ये जो मोशन परफॉर्म हो रहा है उसको बोलूँगा मैं सर्कुलर मोशन. बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट. ठीक है, अर्थ का जो भी मोशन हो रहा है अदर प्लैनेट के अराउंड, दैट इज़ बेस्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ रोलर कोस्टर लूपिंग द लूप. रोलर कोस्टर में आप लोग सब लोग गए हो बचपन में, अपने को अपन पप्पा से जीत करते थे कि पप्पा चलो चलो मेला लगा है हम जाएंगे. वहाँ पे क्या होता था, रोलर कोस्टर होता था. रोलर कोस्टर में क्या होता था कि ये सर्कुलर लूप बनता था. क्लियर है? यहाँ से राइड स्टार्ट हुई, ये लूप बना, फिर ये ऐसा आया. तो ये जो यहाँ पे भी ये बेस्ट एग्जांपल था, ये राइड बनी, ये सर्कल कंप्लीट हुआ. तो ये जो सर्कल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में आपने ट्रैवल किया तो आपने कौन सा मोशन परफॉर्म किया, सर्कुलर मोशन. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये चीज़ें अगर याद नहीं रही तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. बरोबर है? वो तो बेसिक डेफिनेशन थी कि सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल कोई भी सर्कल में सर्कमफरेंस में गोल गोल घूम रही है तो उसको बोलूँगा मैं सर्कुलर मोशन, जो मोशन परफॉर्म कर रहा है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके गुणधर्म क्या क्या है, उसकी खासियत क्या क्या है. ठीक है, पहला क्या है, ये है एक्सेलरेटेड मोशन. अब एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि क्या होता है, जब भी आप गाड़ी से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई ज़ीरो से स्टार्ट हुई और आप लोग क्या करते हो, एक्सेलरेटर भाई भगा, अबे भगा.
क्या करते हैं अपन, एक्सेलरेटर देते हैं। एक्सेलरेटर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि गाड़ी स्पीड पकड़ रही है। स्पीड पकड़ रही है यानी कि स्पीड उसकी कम ज़्यादा हो रही है। गॉट इट? स्पीड कम ज़्यादा हो रही है यानी कि उसको बोलूँगा मैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब सर्कुलर मोशन, जब अपन फ़ैन चालू करते हैं तो फ़ैन चालू करते बराबर क्या पूरा एकदम कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूमता है क्या? नहीं। क्लियर है? तो वहाँ पे क्या होता है, जब अपन ने फ़ैन चालू किया तो पहले स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, कुछ पॉइंट तक बढ़ेगी, ठीक है, बड़ी बड़ी बड़ी, और फिर जाके बाद में क्या हो गई, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा। तो ये जो पहली कंडीशन है जहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ रही है वो उसको बोलूँगा मैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट, तो वहाँ पे वो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ क्या? नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे समझ में एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि जो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब बोलोगे कि सर फ़ैन तो जो गोल गोल घूम रहा है, वेट, फ़ैन जो है गोल गोल घूम रहा है लेकिन कुछ टाइम में आने के बाद में उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हुआ? तो वहाँ पे खेल रहता है पूरा का पूरा डायरेक्शन का। डायरेक्शन यानी कि क्या, डायरेक्शन, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी गोल गोल घूम रहा होगा। अब डायरेक्शन यानी कि क्या, अगर आप सर्कुलर मोशन, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा और यहाँ पे मतलब यही पार्टिकल कुछ टाइम बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मैंने क्या बोला कि एक्सेलरेशन सपोज कांस्टेंट हो गया, बरोबर है, मतलब स्पीड उसकी कांस्टेंट हो गई। स्पीड कांस्टेंट हो गई तो ये जो v है, v क्या है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या बताता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता है ना, बेसिक डिफरेंस है डायरेक्शन का। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहती है। क्लियर है? ठीक है। तो अब ये जो अगर सर्कुलर मोशन, कहीं पे भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जनरली क्या होता है कि वहाँ पे अगर पार्टिकल गोल घूम रहा है तो वहाँ पे उसके जो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज रहेगी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं कि जो पॉइंट पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है वो पॉइंट पे क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर ये पॉइंट पे निकालना है तो देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, टेंजेंट ड्रॉ है तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ऐसा जाएगा। कुछ टाइम बाद यहाँ पे अगर पार्टिकल यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ऐसा जाएगा। समझ में आया क्या? तो उसकी वेलोसिटी की हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है। आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके कारण इसको बोलूँगा मैं एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड है पीरियोडिक मोशन। ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अलॉन्ग द सेम ट्रैजेक्टरी, दस मोशन इज पीरियोडिक। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ से सपोज कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। अभी जब ये रेड वाला बॉल यहाँ पे आएगा, देखना, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ये मूव करेगा और ये कंप्लीट सर्कल करके वापस यहाँ पे आएगा। मतलब ये सर्कल एक बार तो अपने सेम पाथ पे ट्रैवल कर लिया, अब वहाँ से वही पॉइंट से वापस सेम पाथ उसने ट्रैवल करने वाला कोई, ये जो रेड वाला बॉल है यहाँ से लेके या अपने पाथ को छोड़ के यहाँ पे आया क्या? नहीं। क्लियर है? उसका पाथ क्या है, फिक्स है। तो ये जो कोई भी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उसका ट्रैजेक्टरी यानी उसका पाथ, उसका रास्ता फिक्स रहता है। किसका? पार्टिकल का। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक समझ में है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ द एक्सेलरेटेड मोशन, सेकंड है इट इज़ द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक बाय टाइम भी रहता है कई बार, जब अपन उसका टाइप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक बाय टाइम, अभी यहाँ पे पीरियोडिक बाय पाथ है। क्लियर है? तो बस बेसिक याद रखो कि इट इज़ पीरियोडिक मोशन और दूसरा इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। किसी ने पूछा तो बताना आएगा एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट चेंजेस होती रहती है हर एक पॉइंट पे। और पीरियोडिक मोशन क्यों है, क्योंकि ये हर एक सर्कल के बाद में क्या करता है, अपना पाथ रिपीट करता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ लिए, सर्कुलर मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस, कुछ डेफिनेशंस वो भी पढ़ना ज़रूरी है। ये सारा आप लोगों को 11 में पढ़ा, अगर जिसने पढ़ा होगा ठीक है, उसको याद होगा, नहीं भी होगा तो रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? और अभी जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए पूरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है जनरली। डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या, यहाँ से आप लोगों ने बाइक चलाना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग पहुँच गए। एक रास्ता क्या हो सकता है, यहाँ से अगर सपोज यहाँ से रोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग गए, मतलब एक रास्ता ऐसा घूम के गया। ये इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था। आपकी डेस्टिनेशन क्या थी, फिक्स थी। एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता ये हो सकता है।
तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में ये है और ये है, तो दो पार्टिकल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा उसको बोलता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्टेंस है ये कैसा था, लीनियर था, सीधा था, तो उसको बोलूँगा मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस फैक्टर इन अ गिवन टाइम। अब ये रेडियस वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर यानी कि क्या, आप सेंटर से लेके जो भी सर्कल है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो और उसको लाइन क्या रहेगा उसको बोलूँगा मैं, अगर डायरेक्शन के फॉर्म में बोलूँगा तो वो रहेगा रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर देखो, यहाँ से अगर सपोज मैं पार्टिकल यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे है, अब ये पार्टिकल मूव करते हुए यहाँ से लेके बी पॉइंट तक आया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने डी रखा, यहाँ पे डी रखा और यहाँ पे उसको मेजर किया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसने एंगल कवर किया, ठीक है। तो वो जो एंगल कवर किया उसको बोलूँगा मैं थीटा। तो वो जो एंगल डिस्क्राइब किया उसने, जो पार्टिकल ने, ये ए पार्टिकल ने यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते तक जो भी एंगल कवर किया गया होगा उसको बोलूँगा मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे, फाइनल माइनस, ये ज़रूरी थोड़ी इतना है कि यहाँ से हो। अगर सपोज अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल आप लोगों का ट्रैवल कर चुका है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आया होगा, ये पॉइंट सी कंसिडर कर लो, तो आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके कितना एंगल उसने कवर किया, तो दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल आप लोगों का कवर किया। तो उसका रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा थीटा से या फिर थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इन जनरल, डेल्टा थीटा यानी कि इंस्टेंटेनियस छोटा सा, और डेल्टा एस अब इसका रिलेशन, ठीक है। अब ये बेसिक, और हाँ इसकी यूनिट सिर्फ रेडियन आएगी, रेडियन पर सेकंड नहीं आएगी, क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इसकी यूनिट है सिर्फ रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो इसका रिलेशन है, एक रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, क्या है, एक फॉर्मूला पता था कि थीटा, बचपन से आप लोग पढ़ते हो, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला पढ़ते हुए आए हो, तो इससे आप लोगों को इसका वैल्यू निकालने में ईजी जाएगा। थीटा तो ये जो वैल्यू है इसको बोलूँगा मैं थीटा। आर्क यानी कि ये जो देखो ग्रीन वाला जो कवर किया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड आर्क लेंथ, ठीक है। और रेडियस यानी कि आप लोगों ने ड्रॉ किया, तो इसकी वैल्यू रख दो, आप लोगों को एक रिलेशन में मिल जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आप लोगों का एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी पता है, लीनियर वेलोसिटी यानी कि आपकी गाड़ी कितनी वेलोसिटी से कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने तक आप लोग क्या बोल रहे हो कि 60 किलोमीटर की, भाई मैंने गाड़ी तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, 60 किलोमीटर क्या हो गया आपकी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी यानी कि सीधा। अभी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, ये था लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बेसिक फार्मूला बन रहा था लीनियर वेलोसिटी का। तो उसी से रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी का आएगा। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ये साइन जो है, ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लीनियर वाला होगा क्या, अब यहाँ पे एंगुलर सिस्टम है तो नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो भाई टाइम ही रहने वाला है, सिस्टम लीनियर रहे एंगुलर है कुछ भी रहे, टाइम तो टाइम ही रहने वाला है, बरोबर है। तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे प्रीवियस इसमें याद है आप लोगों को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किए थे, डेल्टा थीटा से, और टाइम तो टाइम ही रहने वाले, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। ये एवरेज वाली है, ठीक है। एवरेज यानी कि ओवरऑल सपोज 4-5 चक्कर लगा लिया मैंने, या ये जो डिस्क है इसने 4-5 चक्कर ऐसी कंटिन्यू कवर कर लिए, 4-5 चक्कर ऐसी कंटिन्यू करी, कभी कोई चक्कर ज़्यादा स्पीड से, कोई चक्कर कम स्पीड से कवर करी। अब वो टाइम पे निकालना है तो उसको बोलूँगा मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस यानी कि क्या, अभी सपोज ये चक्कर गोल गोल घूम रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को अभी पता कि इसकी ये कितने स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। अब भी गोल गोल घूम रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो व्हील है इसकी अभी तुरंत वाली स्पीड बताओ कितनी है, तो उसको बोलूँगा मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला वही है, बस लिखने का तरीका, यहाँ पे लिमिट लगा के जो वैल्यू आएगी उसको बोलूँगा इंस्टेंटेनियस। और यहाँ पे सपोज 4 चक्कर उसने कंप्लीट कर लिया, 5 चक्कर कंप्लीट किया
और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई हर चक्कर अलग अलग कंप्लीट किया, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी से कंप्लीट किया, और मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज निकालो, तो ये वाला फार्मूला अपन लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड कैसी आ रही, थीटा की यूनिट क्या रहती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या रहती है, इसकी यूनिट क्या रहती है, रैड, क्लियर है, और टाइम की यूनिट क्या रहती है, सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या जाएगी, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट रहती है, एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, और ये एक रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इसका डेरिवेशन आप लोगों को 11 में, अभी डेरिवेशन समझने की जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फिलहाल में बस ये डायरेक्टली फार्मूला याद रखो, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। डेरिवेशन भी मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट इसमें कवर कर लो। अब भाई यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बोला था मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला था क्या, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी बोला तो इसकी तो डायरेक्शन रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी की हमेशा डायरेक्शन रहती है। अब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे कैसी, तो इसकी जो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का अपने को यूज़ करना पड़ता है। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर आपकी ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स को इस तरीके से गोल कर्ल कीजिए, गोल घुमाइए कि जो डायरेक्शन में डिस्क है, जो भी पार्टिकल है, जो डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स को कर्ल कीजिए। ये डिस्क को ऑब्जर्व करिए, ये डिस्क जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और आप लोगों ने राइट हैंड अपना बाहर निकाला और राइट हैंड को इस तरीके से उसकी जो फिंगर्स है उस तरीके से घुमाया कि वो उसकी पार्टिकल की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब उस तरीके से घुमाया, और वो जो आपका थंब है, थंब को उसकी एक्सिस के अलॉन्ग बाहर निकालिए, क्लियर है, एक्सिस के अलॉन्ग बाहर निकाला तो वो जो थंब जो है वो डायरेक्शन देगा आपको एंगुलर वेलोसिटी की। और एंगुलर वेलोसिटी, ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है सरफेस के, ये जो प्लेन है इसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। अगर अब ये पार्टिकल सपोज उल्टा घूम रहा है, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अभी अगर इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यार इसमें अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या हो जाएगा, आपको थंब उल्टा करना पड़ेगा, आपका हैंड उल्टा करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे तो आप लोग ऑब्जर्व करना इसको, पार्टिकल को अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो आपको अपनी जो फिंगर्स है, ये जो फिंगर्स है, इसको क्लॉकवाइज घुमा होगा तो आपको थंब को उल्टा करना पड़ेगा। वो टाइम में क्या होगा, आपका थंब नीचे आएगा, तो वो जो ये जो थंब नीचे है ये डायरेक्शन रहेगी वो टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन से रूल से पता चलती है, इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। हाँ, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आप लोग यहाँ पे लिख ली, कॉपी पेन निकाल के रखिए, ठीक है, हर एक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि आप लोगों को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहीं पे मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग कॉपी पेन साथ में लेके रखिए, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो लिख सकते हैं। तो इसकी हेडिंग आएगी राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा कि